हेलो एवरीवन। आज से हम वीकली एनालिसिस भी वीडियो पोस्ट करेंगे आप लोगों के लिए। हम जो वीकली व्यू बनाते हैं अपना, वो किस तरीके से हम बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें लेवल किस तरीके से डिसाइड करते हैं, ये चीज़ ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोगों के सामने ही मैं निफ्टी का जो वीकली व्यू मैं बनाता हूँ वो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को लॉजिक भी समझ में आए और आप लोग खुद से भी इस तरीके के एनालिसिस कर सको, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो निफ्टी के लिए हम करेंगे, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं निफ्टी का प्रॉपर बता रहा हूँ आप लोगों को, और आप लोगों को बैंक निफ्टी का खुद से बनाना है, ठीक है। वीकली व्यू, ठीक है। डेली एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगा, लेकिन वीकली भी मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस तरीके से हमको एनालिसिस करनी चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिंपल सी चीज़ है, बहुत सारी लाइंस और ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं मेरी, ठीक है। अगर मैं इसको वन डे के टाइम फ्रेम पे जा कर के देखता हूँ तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके का हमको सेटअप, मतलब बहुत सारी लाइनें हैं, बहुत सारा सब कुछ है। तो इसको मैं टोटली रिमूव कर दूंगा अभी, ठीक है। टोटली रिमूव करूंगा इसको मैं, और हमें नए सिरे से, क्योंकि क्या है, मेरा पिछला कोई भी व्यू मेरे अभी के एनालिसिस को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब पिछले एनालिसिस से मेरा ये एनालिसिस बायस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसको पूरा रिमूव किया मैंने, ये रिमूव हो गया मेरा पूरा। एक भी ड्राइंग अभी नहीं है, पूरा चार्ट क्लीन है, ठीक है। अब नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग एनालिसिस करेंगे वीकली चार्ट पे, डे चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे और 5 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। इतने चार्ट पे हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाऊँगा वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट मैं क्यों यूज़ करता हूँ उसको आप लोग समझो, ठीक है। देखो वीकली चार्ट में, और मैंने ये पूरा चार्ट क्लीन किया है ना, उसके पीछे के रीजंस को समझना। देखो मुझे, जब मैं ऐसे बड़े इसमें जब कैंडल्स को देखता हूँ, तब मेरे को एक प्रॉपर व्यू समझ में आता है कि मार्केट अभी किस तरीके से मूव कर रहा है, या आगे आने वाले टाइम पे मार्केट किस तरीके से हमको क्या क्या लेवल्स दिखा सकता है, ठीक है। अभी देखो इस चार्ट को देख करके सबसे पहली चीज़ मेरे को एक ब्रेकआउट लेवल ये दिखाई देता है कि भैया ये मेरा एक ब्रेकआउट लेवल था। बहुत टाइम यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने इस लेवल को ब्रीच किया, और इस लेवल को ब्रीच करने के बाद में मार्केट बढ़िया से ऊपर की तरफ गया। अभी भी जो मुझे दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट में कि मार्केट अभी लास्ट देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वीक से मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में है, अगर मैं वीकली पे देख रहा हूं तो, ठीक है। अब वीकली में मुझे क्या ढूंढना चाहिए, क्योंकि मैं वीकली एनालिसिस कर रहा हूं ना, तो मुझे वीकली में ये चीज़ देखना है कि भैया वीकली के हिसाब से मेरे पास रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट क्या है, ठीक है। ये दो चीज़ मेरे को देखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा, और देखो मुझे जो वीकली में रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, वो रेजिस्टेंस मैं आप लोगों के सामने अपन यहाँ पर मार्क करते हैं। देखो अब मैंने ओवरऑल देख लिया, अब मैं इस पर बात करूँगा, ठीक है। इतने पोर्शन पे बात करूँगा, ठीक। यहाँ से गया, और यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि ये जो मेरा हाई है, ठीक है, ये मेरा हाई है। इसको अच्छा जूम इन कर लो, है ना। चार्ट को एकदम बढ़िया से बनाना है अपने को, ताकि हमारे लेवल्स प्रॉपर बढ़िया तरीके से वर्क कर सकें, ठीक है। इसको मैंने उठा करके ये रखा, ठीक है। ये मेरा ऑल टाइम हाई है, ठीक है। और यहाँ से ये जो कैंडल दिख रही है, ये जो जोन दिख रहा है, ठीक है, ये देखो, ये एक जोन मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये यहाँ से ला करके मैं रखूँगा इस जगह पे, ठीक है। ये देख लिया। अब ये क्या हो रहा है, ये मेरे इस वीक का हाई है, ठीक है। और ये यहाँ पर भी रेजिस्टेंस एक बार लिया है, दो बार लिया है रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक बार लिया है, यहाँ पर दो बार लिया है रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे लिए वीकली रेजिस्टेंस। आज की डेट पे मुझे ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये लेवल क्या निकल करके आ रहा है मेरे लिए, ये लेवल निकल करके आ रहा है 22,053 से लेकर के 22,127, ठीक है।
ये जो जोन है, ये जोन मेरे लिए रेजिस्टेंस जोन का काम करने वाला है, ठीक है, अभी आने आने वाले वीक में, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जोन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन का काम करेगा मेरे लिए, ठीक। अब भाई साहब यहाँ पर हम इसको मार्क कर लें प्रॉपर तरीके से, ठीक है। यहाँ से मैं मार्क कर लेता हूँ इसको, क्योंकि ये चार्ट, ये जो बेसिक चार्ट मैं अभी बना रहा हूँ, ये बेसिक चार्ट मेरा अभी ये पूरे वीक काम करेगा, है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना, इसीलिए मैं इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से इसको बना लेता हूँ, ठीक है। इसको रेड कर दें अपन, रेड मतलब ये वाला रेड, और इसको थोड़ा सा ये कर दिया, और यहाँ से इसको रेड, ठीक है। तो मुझे वीकली चार्ट पे मेरा रेजिस्टेंस तो मिल गया है। अरे क्या हुआ, सॉरी, कुछ तो यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, मैं देख लेता हूँ इसको, अपन फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करके एक बार चेक कर लूँ मैं कि कहीं कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट देयर, ठीक है। तो मुझे ये रेजिस्टेंस समझ में आ गया वीकली के लिए। अब क्या है, इस वीक अगर मार्केट इस लेवल को ब्रीच करके जाएगा तो फिर मैं अपसाइड के लिए थोड़ा सा श्योरिटी मेरी ज़्यादा हो जाएगी कि भैया ये लेवल ब्रीच कर गया, इसके ऊपर मेरे को क्लोजिंग मिल गई है, अब मैं अपसाइड के लिए ट्रेड ढूंढना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मेरा मार्केट रेजिस्टेंस के पास में है, ठीक। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब हम देखेंगे कि हमारा सपोर्ट किधर निकल करके आ रहा है, ठीक है। अब सपोर्ट के लिए मुझे क्या लेवल दिखाई दे रहा है, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो है, ये है मेरा सपोर्ट। अब ये क्यों सपोर्ट है मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लिया, और ये जो जोन निकल करके आ रहा है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा जोन निकल करके आ रहा है मेरे पास, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट का काम करेगा। इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ प्रॉपर तरीके से, इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसको ये, ठीक है भाई, मेरा इतने में काम हो गया है। ये मेरा वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्यों इस जगह को मैं वीकली सपोर्ट की तरह देख रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ से ये मार्केट अपसाइड की तरफ गया एक बार, फिर नीचे तरफ आया यहाँ तक, ठीक है, देन फिर ये अपसाइड की तरफ गया। अब अगर ये इस लेवल को ब्रीच करेगा, इस लेवल को अगर ब्रीच कर देता है तो ये क्या फॉर्मेशन बन जाएगा, इसका डबल टॉप फॉर्मेशन बन जाएगा। डबल टॉप फॉर्मेशन बनाने के बाद यहाँ से जब ये ब्रीच करके इसको रिटेस्ट करके नीचे की तरफ जाना चालू करेगा तो ये फिर यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये गैप हमारा छूटा हुआ है वीकली पे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तब फिर यहाँ तक जाएगा, ये बड़ी गिरावट होगी फिर यहाँ पर, ठीक है। जब तक मार्केट इन लेवल्स के ऊपर है तब तक मार्केट में कोई टेंशन नहीं है, ठीक। समझ गए आप लोग क्यों इसको मैंने सपोर्ट लिया, क्योंकि भाई यहाँ पर मेरा एक प्राइस एक्शन कंप्लीट होता दिखाई देगा। अगर इसको ऊपर ही जाना होगा तो ये क्या करेगा, देखो ये सिंपल सी चीज़ करेगा, ये लो इससे ऊपर हायर लो बना रहा है ये, अभी ये यहाँ बना लिया, अगर नीचे भी आया यहाँ तक भी आ गया तो ये क्या करेगा, एक हायर लो बनाता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ ही रहेगा। तो उसको कहाँ से रिटर्न होना पड़ेगा, यहाँ से रिटर्न होना पड़ेगा, यहाँ सपोर्ट लेना पड़ेगा, तब वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ से नीचे आ जाएगा अगर, तो ये क्या हो गया, हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ पर गड़बड़ कर गया, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। तो इसीलिए इसको मैंने सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक।
अब ये हो गया, ये मेरा ये चीज़ बन गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और बना करके देख लेते हैं अपन, देखो, नहीं चलो यहाँ नहीं बनाते हैं अपन डे में। तो वीकली से मैंने वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया है, ठीक है। अब वीकली से मैं आने वाले टाइम का एक ओवरव्यू लूंगा कि मार्केट अगर ऊपर का सपोर्ट, ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रीच कर देता है तो कहाँ तक जा सकता है वीकली में, और अगर नीचे का ब्रीच करता है तो कहाँ तक जा सकता है। सिंपल सा है इसका फंडा। हमको जाना है यहाँ से प्राइस रेंज में, यहाँ पर प्राइस रेंज आपको मिलेगा। आप कुछ मत करिए, आप इसको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हमने कर लिया और हम चले गए, हमने ये यहाँ लगाया, ठीक है। एक लेवल मैंने यहाँ मार्क कर दिया, ठीक है, और इसी चीज़ की एक कॉपी कर लेता हूँ मैं। आ गया कंट्रोल, ठीक है, ये तो हाँ ठीक है। यहाँ से इसको एक क्लोन बना लें अपन, ठीक है, और इसको ले चलें भाई साहब को नीचे, क्योंकि हमको सारे लेवल्स पता होने चाहिए। हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, हमको सारे लेवल्स पता होने चाहिए, ठीक है। नीचे की तरफ जाऊंगा, नीचे की तरफ अगर ये ब्रीच कर जाता है वीकली में, ठीक है, तो फिर नीचे की तरफ मेरे को सपोर्ट मिलेगा यहाँ, ठीक। ये वीकली के हिसाब से अपन ने निकाल लिया। अब देखो प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ तो मार्केट कभी गया ही नहीं है, ठीक है, यहाँ तो मार्केट कभी गया ही नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ गया है और मेरा सपोर्ट किस जगह पर निकल के करके आ रहा है, देखो इस जगह पर निकल करके आ रहा है, कितने पे, 20,139, ठीक है। ये मेरे लिए नीचे का हो गया, ये मेरे लिए ऊपर का हो गया। अब ये जो वैल्यूज़ मैं निकाल रहा हूँ ना दोस्तों, ये वैल्यूज़ जो लोग वीकली सेलिंग करते हैं या मंथली सेलिंग करते हैं वो लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। वो लोग इतनी बड़ी बड़ी रेंज में मार्केट को सेल करके बैठते हैं हेज करके, जिससे कि मार्केट जब बीच में चलता रहता है तो इनके प्रीमियम्स डीके होते रहते हैं दोनों साइड के, और ये लोग बढ़िया अपना प्रॉफिट गेन करते हैं, ठीक है। तो ये सेलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मंथली या वीकली सेलिंग में हम जाते हैं जब, तब के लिए, ठीक है। चलो ये तो हमने देख लिया भाई। अब इसको भी मार्क कर ही लेते हैं अपन ने, क्या है अभी इसको मार्क यहाँ पर नहीं किया है, ये यहाँ से जाएं और ये इसको, ये हमने ये मार्क कर लिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा वीकली पे। अब हम आ जाते हैं, वीकली का काम ख़त्म अपना, अब हम आ जाते हैं डे पे, ठीक है। डे कैंडल में आकर के हम देखेंगे तो देखो हमको क्या समझ में आ रहा है भाई। डे कैंडल में हमको एक चीज़ समझ में आ रही है, वो ये समझ में आ रही है कि मार्केट देखो यहाँ से नीचे गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से यहाँ पर अभी है, ठीक है। अब कहानी क्या है भाई साहब कि अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रीच कर देता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक डब्लू पैटर्न यहाँ पर बनना चालू होगा, ठीक है। तो ऊपर के लेवल का एक टारगेट मुझे क्या निकल करके आ रहा है वो हम लगाएंगे डे वाले के हिसाब से, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रीच करता है तो, ठीक है, हम यहाँ आ गए। यहाँ पर मुझे क्या लेवल दिखाई दे रहा है, क्या लेवल मिल रहा है, अगर ये ब्रीच किया तो मुझे लेवल दिखाई दिया 22,683 का, ठीक है। ये लेवल मुझे दिखाई दे रहा है एक ऊपर के लिए, जो डे में हम समझ रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है, कि मार्केट ने अगर यहाँ ब्रीच किया और अपसाइड की तरफ जाना चालू किया तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है मार्केट में, ठीक है। अब दूसरा हम क्या देख लें भाई, अब यहाँ पर क्या चीज़ करनी है हमको, हमको क्या देखना है, अब यहाँ पर हमको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करना पड़ेगा इन द सेंस कैसा ब्रेक करना पड़ेगा,
एक टॉप हो गया, दो टॉप हो गया, यहाँ पर अगर मार्केट अगेन यहाँ पे जाके यहाँ से नीचे की तरफ आना चालू करता है तो ये ट्रिपल टॉप बन जाएगा। ठीक है, ट्रिपल टॉप बन जाएगा। और ट्रिपल टॉप का ब्रेकआउट किस लेवल पे जाकर के हमको मिलेगा? हमको यहाँ मिलेगा। मतलब नीचे की तरफ एक सपोर्ट मुझे कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। ये लेवल भी मेरा एक सपोर्ट का काम करेगा, 21,492। ठीक है, ये एक लेवल मेरे को मिल गया। ठीक है, अगर मार्केट तेजी से नीचे की तरफ आना चालू हो जाता है तो मेरे को एक दूसरा सपोर्ट लेवल कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये मेरा सपोर्ट लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। और ये जो बीच का जोन है, ये जो बीच का जोन है 780 से लेकर के 492, ये बीच के जोन में मार्केट अगर आ गया तो देखो ये कंसोलिडेशन दिख रहा है आप लोगों को, ये कंसोलिडेट करता रहेगा। यहाँ पर काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया है, तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे लिए बन चुका है यहाँ पर। तो ये हो गया। अब यहाँ पर मैंने ऊपर का लेवल भी निकाल लिया भाई, नीचे का लेवल भी निकाल लिए। ठीक है, ये लेवल मेरे अभी निकल करके आ गए हैं यहाँ पे वीकली पे और डे पे। ठीक है, अब हम चलते हैं भैया यहाँ पर हम चलेंगे यहाँ पे एक चीज़ हम और देख लेते हैं। इसको पहले मैं एक बार लाइन टूल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, इसको भी मैं मार्क करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसको लाइन टूल में ही रखना दोस्तों, है ना। ठीक, इसको उठा करके ये इसको बना लेना आप लोग, है ना। मैं जैसे बना रहा हूँ ऐसे ही बना लेना इस चीज़ को। देखो ये क्या कर रहा है, ये जो पैटर्न बन रहा है ये पैटर्न है एक बेयरिश पैटर्न। अगर यहाँ से ब्रीच किया तो मार्केट यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, देखो वीकली में मुझे लंबा रेंज मिला। अब मार्केट अगर नीचे की तरफ आएगा तो कहाँ तक आ सकता है वो मुझे पता है, अगर ऊपर की तरफ गया तो कहाँ तक जा सकता है ये मुझे पता है। ठीक है, ये एक चैनल हमने देख लिया डे में। हमको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे क्लोजिंग दिया हमको तो ये रिटेस्ट करके और नीचे की तरफ आ सकता है। नीचे की तरफ यहाँ तक मेरे पास लेवल है, आने की जगह है मेरे पास में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा। इस चीज़ को नीचे का देख लिया, ऊपर का लेवल निकाल लिया। ठीक है, अब हम आ जाएंगे, देखो ऐसे ही बनाना इस ट्रेंड लाइन को दोस्तों, है ना। वो इसके हिसाब से नहीं बनाना, कैंडल के हिसाब से नहीं, लाइन के हिसाब से बनाना, है ना, तभी ट्रेंड लाइन प्रॉपर वर्क करेगी। अदरवाइज ट्रेंड लाइन दिक्कत कर जाती है ना। जो जहाँ से कट रहा है, कोई ट्रेंड लाइन बीच से कट रही है, कटने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको लाइन से मतलब है, हमको इस लाइन से मतलब है। ठीक है, इस लाइन के अंदर का मैं कैलकुलेट करके चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब मैं इस चीज़ को अब मैं कर लेता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि कई बार इसने इसको ब्रीच करने की कोशिश करी, फिर ऊपर चला गया, फिर ब्रीच करने की कोशिश करी, यहाँ पे भी, है ना। ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, ना इसको तोड़ करके ब्रेकआउट दे रहा है, ना इसको तोड़ करके ब्रेक डाउन जा रहा है, कोई भी चीज़ नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब हम 15 मिनट के चार्ट पे इसको देखते हैं कि 15 मिनट का चार्ट मुझे कैंडल्स में क्या दिखा रहा है। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट मुझे कैंडल में दिखा रहा है भाई कि देखो, मुझे 15 मिनट की कैंडल पे ये जो चीज़ दिखाई दे रही है, ये अभी कायदे से अगर देखा जाए तो मार्केट अपसाइड की तरफ गया हुआ है। ठीक है, अपसाइड ही है। ठीक है, लेकिन ये प्राइस एक्शन जो है ये मुझे वीक दिखाई पड़ रहा है। ये प्राइस एक्शन कैसे वीक दिखाई पड़ रहा है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे आ जाओ, इसको अगेन लाइन पे किया मैंने, यहाँ से इसको लूँगा, ऐसा चलूँगा और यहाँ से ऐसा चलूँगा। इसको मैं कुछ इस तरीके से, ठीक। अब क्या है भाई, ये मुझे एक वीक साइन दिखा रहा है कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाने को हुआ और अपने रेजिस्टेंस पे आकर के नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये कितना नीचे की तरफ आ सकता है, इसके लेवल्स निकालें अपन। तो इसके लेवल्स निकालने पे मुझे क्या मिल रहा है भाई, यहाँ पर एक लेवल मिल रहा है, सॉरी यहाँ नहीं, एक लेवल मुझे ये मिल रहा है कि भैया ये अपना गैप फिल कर ले, ठीक है, गैप फिल करना ज़रूरी है, ठीक है। और एक लेवल मुझे यहाँ पर मिल रहा है ये, ठीक है, एक लेवल मुझे मिल रहा है ये दो लेवल्स मैंने लगा लिए हैं, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, अगर यहाँ से नीचे आता है मार्केट, तो कितना नीचे आ सकता है ये मुझे पता है। ये यहाँ पे पहला स्टॉप इसका यहाँ पर हो सकता है 950, ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए है। ये देखो ये ठीक है, 21,953, ठीक है, यहाँ तक ये नीचे आ सकता है और फिर इसको अगर अपना गैप फिल करना होगा तो यहाँ तक आएगा। अब मैं एक लंबे इसमें देखूँ इस चीज़ को, तो लंबे इसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इस चीज़ को अपन देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूं और इसको अगर मैं लाइन में कन्वर्ट कर लूँ, तो मेरे पास एक ट्रेंड लाइन बन करके यहाँ पर निकल रही है, जो कि मुझे लेके जा रही है कहाँ तक, यहाँ तक। ये इसको मैं ब्लू कलर से मार्क कर देता हूँ, ये ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मेरी बनी हुई है, ठीक। अब क्या हुआ है भाई, यहाँ से ये टूटा ट्रेंड लाइन, ये वाला जो जोन है मेरा, ये मेरे को गैप अप दे रहा है, गैप अप यहाँ पर हुआ है ये वाले जोन में, ठीक है। और मार्केट यहाँ से, अब ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक आने की ताकत रखता है और फिर यहाँ से अगेन ये, अब ये टाइम लगा देगा अगर, अब देखो सपोज मान लो क्या है, अपना मार्केट ओपन होगा किस तारीख को, अपना मार्केट ओपन होगा 19 तो हो गया है, मार्केट 19 तारीख को ओपन होगा अपना मार्केट, है ना, 19 तारीख को ओपन होगा। 19 तारीख को ये मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि भाई साहब यहाँ तक मार्केट आ सकता है 19 को ही। अब यहाँ तक आएगा तो मुझे क्या क्या चीज़ों का सपोर्ट मिल रहा है, एक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है, एक ये चैनल का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो मार्केट को मैं 19 तारीख को इसके नीचे तो नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, 19 तारीख को, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता, बड़ा ट्रेंड कैसे पकड़े भाई, है ना, बड़ा ट्रेंड कैसे पकड़े, तो हो सकता है धीरे 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 मार्केट यहाँ कहीं आकर के हमको क्लोजिंग दे दे, या यहाँ आ जाए और फिर यहाँ से पलट के यहाँ कहीं क्लोजिंग दे दे, ठीक है। बड़ा ट्रेंड दोस्तों तब मिलेगा जब मार्केट धीरे 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 नीचे आए, और जिस भी दिन यहाँ से एक बड़ी गिरावट हमको देखने मिली और ये लेवल ब्रीच हुआ, ठीक है, तो फिर देखो हमारे पास टारगेट कितने बड़े निकल करके आएंगे नीचे साइड के, ठीक है। अपसाइड के लिए हम देख चुके हैं चीज़ें, अपसाइड के लिए हमको कहाँ टारगेट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये चीज़ देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़, अपसाइड के लिए मैं टारगेट क्या निकाल लूँ भाई, मेरा टारगेट अपसाइड के लिए अभी के फ़िलहाल के टाइम के हिसाब से 19 तारीख को, ये है ना 19 तारीख है ना, ये 19 तारीख के टाइम के लिए मेरा टारगेट यहाँ आ जाएगा, सॉरी ये ठीक है, ये मेरा एक जोन हो सकता है। मार्केट अगर ऊपर की तरफ गया तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक की ट्रेवल कर सकता है, यहाँ कहीं तक, इतनी रेंज मेरे को 19 तारीख तक के लिए मिल रही है, ठीक है।
तो देख रहे हो आप लोग कि हम किस तरीके से इसको अब यहाँ तो मार्केट कभी गए ही नहीं है भाई, ठीक है। तो ये लेवल कैसे निकल करके आया, ये लेवल ऐसे निकल करके आते हैं जो कि प्रॉपर वर्क करते हैं। आप लोग हमारी एनालिसिस देखते हैं, आप लोग डेली अगर चार्ट को देखोगे तो हमारे सपोर्ट सपोर्ट जैसे काम करते हैं और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जैसे काम करते हैं, ठीक है। और मैं अभी आने वाले समय के लिए आप लोगों को सिंपल सी एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो जोन है, ये जोन में मार्केट जितना भी ट्रेवल करेगा ना, अगर टाइम पास करता है ये जोन में, तो ये बहुत अच्छा होगा कि ये जोन में टाइम पास करके फिर ब्रेकआउट दे, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ रुक ही नहीं पा रहा है अपना, ठीक है, यहाँ पर रुक ही नहीं पा रहा है। हमको यहाँ पर मार्केट को रोकना है, रोक करके यहाँ जब प्राइस एक्शन कंसोलिडेशन का बनेगा फिर ऊपर जाएगा तो एक अच्छी मूव हमको एक पहले तो यहाँ तक की मिलेगी, फिर उसके बाद हम आगे के लेवल्स निकालते चले जाएंगे जो हमको निकल करके आएंगे। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास ये लेवल, तो ये वीक के लिए मुझे क्या निकल करके आया, मेरे को क्या समझ में आ रहा है भाई कि भैया ये जो मेरी ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन बनी है, ये ट्रेंड लाइन मेरी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को मैं एज अ सपोर्ट यूज़ कर सकता हूँ। अगर मार्केट नीचे आया भी तो यहाँ तक चलेगा, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ क्या है कि अगर ये लेवल मेरा ब्रीच कर जाता है, ये लेवल मेरा ब्रीच अगर कर जाता है दोस्तों, तो फिर मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा, फिर मैं नीचे के ट्रेड सर्च करना चालू करूँगा, ठीक है। इसके ऊपर गया तो मैं अपसाइड के ट्रेड सर्च करना चालू करूंगा, ठीक है। और बाकी डेली में मार्केट की ओपनिंग के हिसाब से मैं आप लोगों को प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बना करके देता ही हूँ। ये जो एनालिसिस हमने करी है, ये हमने वीकली एनालिसिस करी है, निफ्टी का व्यू समझने की एनालिसिस करी है, ताकि क्या हो कि कभी भी मार्केट तेजी से नीचे गिरे या तेजी से ऊपर जाए तो हम कारण खोजने न बैठ जाएं, ठीक है। अरे क्यों चला गया, अरे क्यों क्या चला गया, वो तो जाएगा ही ना। तो हमको कारण पहले से पता होना चाहिए कि भैया ये टेक्निकल लेवल से यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने वीकली पता किया है ये चीज़ को। सेम इस तरीके की एनालिसिस, इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को बैंक निफ्टी में खुद से करनी है। नहीं बनेगा कमेंट कर देना, नहीं होगा तो मैं कल आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी का बना दूंगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करना बनाने की, ठीक है। कल मैं बैंक निफ्टी का भी बना दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं बैंक निफ्टी भी बना दूंगा। लेकिन निफ्टी का मैं आज पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये वीकली पोस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को। ये मैं नया अपन अब हर वीक इस चीज़ को पोस्ट करेंगे ताकि आप लोगों को एक ओवरऑल व्यू समझने में आसानी हो। देखो चार्ट थोड़ा सा जटिल ज़रूर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हमने लॉजिक पॉइंट बाय पॉइंट सारे लॉजिक्स निकाले हैं, सारे लॉजिक्स के हिसाब से ही हम चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें इस वीडियो पर पर्टिकुलरली अगर आप लोगों की कुछ भी जो भी आप लोगों को लगता है, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोग अगर चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो हमारी पुरानी डेली की एनालिसिस देखिए ताकि आप लोगों को ये लेवल्स में कैसे निकालता हूँ ये सब बहुत लोग पूछते हैं, ठीक है। मैं आपको आज पूरा क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को सीखने मिले, आप लोग अपनी एनालिसिस कर सको। बाकी मैं तो आप लोगों के लिए डेली एनालिसिस कर ही रहा हूँ, लेकिन सीखना ज़रूरी है ना। तो चलिए फिर इस पर जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा उस हिसाब से मैं आगे के वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करिए, ठीक है, प्रॉपर सीख करके ट्रेड करिए, लॉसेस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एनालिसिस अच्छी होगी तो आपको प्रॉफिट भी होगा, किसी दिन लॉस भी होगा, ये पार्ट है इस गेम का, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये टिप्स विप्स के चक्कर में मत पड़िए, खुद की एनालिसिस सीखिए, खुद के व्यूज़ बनाइए। टिप्स विप्स के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए क्योंकि वो नहीं करते लॉन्ग टर्म में वर्क, है ना। चलो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।